सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषयम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबे सुन धुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह है अथाह वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लौलाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अभिगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कटी है यम की फांसी। सत साहिब सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, ईश्वर की दया बिना मिले न कुछ भी ज्ञान। अबिन सतगुरु सत्संग के नर है पशु समान। नर है पशु समान। पशु की तो पनही बने नर का कछु न हो। जो नर से करनी बने नर नारायण हो। नर नारायण हो। कुमत कीच चेला भरा गुरु ज्ञान जल हो। स्वामी गुरु ज्ञान जल हो। जन्म जन्म का मोर्चा पल में डार धोए। पल में डार धोए। संत समागम प्रेम सुख भक्ति दया विश्वास। गुरु सेवा ते पाइए सतगुरु चरण निवास। सतगुरु चरण निवास। भगत भाइयों, मैं राकेश कुमार वर्मा बांदा से, मेरा मोबाइल नंबर 8756347480 है। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। भगत भाइयों, इसमें परम संत संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुए सभी षड्यंत्रों का, बरवाला कांड हो, चाहे छुड़ानी कांड हो, चाहे करौथा कांड हो, सारे षड्यंत्र, सारे घटनाओं का पूरा विवरण, किस तरीके से बरवाला कांड के अंदर 5 महिला एक बच्चे की डंडे से पीट पीट करके हत्या की इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने,
फर्जी नामधन संचालकों ने और फर्जी कोऑर्डिनेटरों ने, और पीट पीट करके आश्रम के अंदर उन 5 महिला के बच्चे को मार डाला और कोर्ट के अंदर बयान दे दिया कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर ही भक्तों को बंधक बनाया था और इन्हीं के कहने पर हमने उन 5 महिला के बच्चे की हत्या की है। चूंकि गुरु जी के सगे बेटे वीरेंद्र और मनोज ने कोर्ट के अंदर ये गवाही दी है, जिस कारण से परम संत सदगुरुदेव जी को भी डबल उम्र कैद 29 लोगों को हुआ, सदगुरुदेव जी समेत, जिसमें 28 गुंडे जमानत पर बाहर हैं और केवल अकेले संत रामपाल जी महाराज डबल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, यातनाएं सह रहे हैं। जन साधारण के लिए जिस परमेश्वर ने जन साधारण के लिए, जिस सदगुरु ने जन साधारण के लिए ज्ञान देने के लिए, उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, नौकरी भी, परिवार तो खैर गद्दारी निकला, उसका तो कहना ही नहीं हो। तो इस पुस्तक के माध्यम से आप समझ ही जाएंगे, कोर्ट का जजमेंट इसमें साथ में संलग्न किया हुआ है। बहुत ही सरल हिंदी भाषा में आप इसको पढ़ सकते हैं। कितना भी मंद बुद्धि का भक्त हो, इसमें बहुत जल्दी समझ जाएगा। इस पुस्तक को थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या, क्योंकि लोग समझते हैं कानून की बारीकियां समझ में नहीं, लेकिन वकील साहब ने इतनी सरलता से इस पुस्तक को लिखा है कि इसकी एक एक बात समझ में आएगी। क्योंकि सदगुरुदेव जी की अमरवाणी है कि को जग जीते कौन जग हारे, को जग जीते कौन जग हारे, को जग जीते कौन जग हारे, कौन जग हारे। अकेही विधि सत गुरु काज संवारे, केही विधि सत गुरु काज संवारे। को जग जीते कौन जग हारे, इंद्री जग जीते साधु जग हारे, इंद्री जग जीते साधु जग हारे। सच्चा संत, परम संत अपने शिष्य को भी, खुद भी जगत को बिल्कुल त्याग कर देता है, क्योंकि वो जानता है तो यहाँ तो इच्छा हेतु इच्छा करके हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। और अपने शिष्यों को भी ये शिक्षा देता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो इस जगत से कुछ लेने की इच्छा मत रखो और अपना कल्याण कराने की इच्छा रखो। तो यहाँ परमेश्वर अपनी अमरवाणी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इंद्री जग जीते साधु जग हारे, इंद्री जग जीते साधु जग हारे। यही विधि सत गुरु काज संवारे, यही विधि सत गुरु काज संवारे। जैसा कि भगत भाइयों आप सभी जानते हैं कि बरवाला कांड के इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने और फर्जी नामदान संचालकों ने षड्यंत्र करके इतना गहरा ताना बाना बुना कि हमारा भांडा कभी नहीं फूटेगा और हमारी सच्चाई कभी लोगों को पता ही नहीं चलेगी। हम इसी तरह संगत का पैसा खाते रहेंगे, इसी तरह मौज मारते रहेंगे, संगत को कभी पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि कोर्ट की, इनको तो सपने में अंदेशा नहीं था कि कोर्ट की फाइल संगत के हाथ में लग जाएगी। ये भूल गए कि परमेश्वर ने इंटरनेट सैटेलाइट इसीलिए पहले बनवा लिया था, क्योंकि वो सदगुरु तो जानी जान है, वो तो सब कुछ जानते हैं, सदगुरु जो चाहे सो करी। तो उन्होंने, जैसे परमेश्वर ने बताया कि इस विधि काज संवार दिया, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक माननीय वकील साहब शशि भूषण दास जी के द्वारा प्रेरणा करके इस पुस्तक को लिखवा दिया और कोर्ट की जजमेंट को इसमें साथ में संलग्न करवा दिया, बहुत ही बेहद सरल भाषा में। इसको आप एक बार जरूर पढ़िए, मेरा निवेदन है, इसको एक बार जरूर पढ़िए। अगर आपके लिए, सदगुरु देव के लिए अगर जरा सा भी दर्द है, जरा सा भी प्रेम है, जरा सा भी आप सदगुरु जी के ज्ञान को समझते हैं, तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। मेरा निवेदन है आप सभी से, आप सभी परमात्मा की प्यारी आत्माओं से निवेदन है कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ें एक बार, क्योंकि सदगुरु अपने काज को संवारने के लिए किसी को भी माध्यम बना सकता है। जैसे एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में था और उसके बेटे, 3 बेटे थे उसके, तो तीनों बाहर थे। तो उस व्यक्ति का जब अंतिम समय था तो उसका एक खास मित्र था,
तो उससे उसने कहा कि भैया मेरा तो अंत समय है और मेरे 3 बच्चे हैं और मैं आपको अपनी संपत्ति के बंटवारे के विषय में जिस हिसाब से बता जाऊं उस हिसाब से मेरे बच्चों को बंटवारा कर देना ताकि वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। तो उस बंटवारे को अपने अनुसार जो उसको करना था उस हिसाब से उसको अपने उस मित्र के माध्यम से लिखवा दिया कि इस हिसाब से क्या हिसाब बताया कि मेरे बड़े बेटे को मेरी जायदाद का आधा हिस्सा देना और मेरे दूसरे बेटे को मेरी जायदाद का चौथा हिस्सा देना और मेरे जो तीसरा बेटा है उसको मेरी जायदाद का 5वां हिस्सा देना। तो पहले तो वो असमंजस में पड़ गया, लेकिन चूंकि उसका आदेश था तो उसने कहा ठीक है लिख लीजिए और कोशिश में यही करूँगा। और वह व्यक्ति दुनिया छोड़ देता है। फिर जब उसके कथन अनुसार उसके बच्चे आते हैं और उसका क्रियाक्रम करने के बाद फिर वो व्यक्ति ये कहता है कि भाई देखो आपके पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि आपके पिताजी की इच्छा अनुसार आपका बंटवारा हो जाए, तो ये भी काम आप सब 4 लोग जो रिश्तेदार उसके परिवार के लोग एकत्रित होते कि उनके समक्ष ये काम हो जाए और मैं भी इस जिम्मेदारी वाले भार से मुक्त हो जाऊं। तो चूंकि ये राजस्थान की तरफ का ये उदाहरण है, तो उधर ऊंट लोग बहुत पालते हैं। तो उस व्यक्ति के 19 ऊंट थे। तो सबसे पहले यह हुआ कि भाई ऊंटों का बंटवारा कर दिया जाए। तो चूंकि बड़े बेटे को आधा हिस्सा देना था जायदाद का और 19 थे, तो यहीं पर कहानी फंस गई कि अब कैसे इसका आधा बंटवारा किया जाए। भाई संपत्ति तो है नहीं और चूंकि उसके वचन को भी मिथ्या ना जाए, उसके वचन अनुसार बंटवारा भी हो जाए। यहीं पर काफी देर विचार विमर्श चलता रहा, काफी समय हो गया। इतने में एक संत वहां से निकले और वो ऊंट पर सवार थे। तो जो संत वहां से निकले तो उन्होंने भी उस मैटर को समझा और कहा कि ये तो समस्या, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि भाई अगर आप लोग चाहें तो मैं इस समस्या को सुलझा सकता हूं, ये बंटवारा मैं कर सकता हूं। तो सब ने कहा कि आओ भाग आपके, आप तो जरूर ऋषि जी, आप जो है आप तो परमात्मा ने भेजा है लग रहा है इसीलिए है, तो आप जरूर इसका बंटवारा कर दीजिए। तो संत जी ने कहा कि भाई देखो ये 19 ऊंट हैं और ये मेरा एक ऊंट है, मैं भी चारा ज्यादा खिला नहीं पाता और मेरे लिए ये बोझ बनता जा रहा है। तो आप इस ऊंट को इस 19 में शामिल कर लो, यानी उसको 20 कर लो। तो संत जी के कथन अनुसार ऐसा ही किया गया, 20 हो गया। तो चूंकि पहला हिस्सा पहले बड़े बेटे को आधा हिस्सा देना था तो 10 ऊंट उसको दे दिए गए। अब उस व्यक्ति के कथन अनुसार जायदाद का चौथा हिस्सा दूसरे बेटे को देना था। तो 4 पंचे 20, चौथा हिस्सा ले गया। 5 ऊंट जो है दूसरा बेटा को दे दिए गए। अब चूंकि उस व्यक्ति के अनुसार 5वां हिस्सा सबसे तीसरे बेटे को देना था, तो 4 पंचे 20, 5 ऊंट शेष रहे, 4 उसको दे दिए तीसरे बेटे को। और सदगुरु वो जो संत थे उन्होंने कहा भाई मेरा ऊंट मेरा वापस कर दो और मैं अपने रास्ते में जा रहा हूं। तो सबने धन्य बनाया कि भाई देखिए किसी का नुकसान नहीं हुआ और बंटवारा भी हो गया। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर दया करते हैं। जैसे इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, फर्जी नाम संतान संचालकों ने कभी स्वप्न में सोचा ही नहीं था कि हमारी इतनी फजीहत होगी, हमारा ये भांडा फूटेगा, हमारा ये षड्यंत्र जन जन तक पहुंचेगा। लेकिन परमात्मा ने कहते हैं कि परमात्मा ही होता है और जीव जीव ही होता है। परमेश्वर ने सारा कुछ, माननीय वकील साहब को प्रेरणा करके सारा लिखवा दिया इस पुस्तक के माध्यम से। सारे सबूत इसमें संलग्न करवाए हैं और आंदोलनकारी शिष्य भाई बहनों के द्वारा ये पुस्तक जबरदस्त प्रचार की जा रही है। तो आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़ें और सदगुरुदेव जी के ऊपर लगे सभी केसों की सच्चाई गहराई से जानें, ताकि हमारे परम संत सदगुरुदेव जी को न्याय मिल सके और उनके न्याय की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद हो। सत साहेब सदगुरुदेव की जय हो।